नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर चलाए जा रहे प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज का ये पहला पेपर है। दोस्तों, इसमें हम सभी मिलकर अब तक जेपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुका है उसे कवर करेंगे और साथ ही साथ नए मॉडल सेट को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसे लाइक तथा शेयर कर दें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटे के निशान को दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह या शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि यह जो चांदी का सिक्का था इसका वजन 180 ग्राम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमिलित करके सही कुटों में से उत्तर चुनिए। तो एक तरफ राइटर का नाम दिया हुआ, एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसको आप लोग खुद से मिला लेंगे और याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में सुविधा हो। बगाद रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1850 में। याद रखेंगे दोस्तों कि जो बगाद रियासत था वो हिमाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय राज था जिसे लैपर की नीति के तहत ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ने। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि ये तीनों जो महिलाएं थी वह ये 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च में भी सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में वितरित किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 270। तो देखिए अगर हम लोग आर्टिकल 270 के बारे में सरल शब्दों में कहें तो इसके तहत केंद्र द्वारा कर लगाया जाता है और जमा भी केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन इसे केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांटा जाता है। तो इस तरह की जानकारी इस आर्टिकल में मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये तीनों है, लेकिन ऑप्शन डी जो है लाल फीताशाही नहीं है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और बता दें कि सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं होती है। ठीक है, शॉर्ट में बता देते हैं। पहला होता है भागीदारी, दूसरा होता है सामंजस्य स्थापित करना, तीसरा होता है उत्तरदायी, चौथा होता है पारदर्शी, पाँचवा होता है प्रतिक्रियाशील, छठा होता है प्रभावी और कार्यकुशल, और सातवां होता है न्याय संगत और समावेशी, और आठवां होता है कानून का शासन। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज की व्याख्या करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो विषाक्त मस्टर्ड गैस कैसी होती है। तो ये हो जाएगा द्रव होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा बात कर लें कि मस्टर्ड गैस एक कार्बनिक यौगिक है जो लहसुन के समान गंधयुक्त तथा उच्च विषाक्त इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों कि इसका प्रयोग डायनामाइट नामक विस्फोटक के रूप में भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4.5%। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पर 45% लिखा गया है, यहाँ पर 4.5% होगा। और बता दें दोस्तों कि अगर मानव शरीर में अल्कोहल की मात्रा 4.5% या इससे अधिक की मात्रा होती है तो यह मृत्यु के कारण बन सकती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास पानुरी ने किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था, जो महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम का खोटा भाषा में अनुवाद था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि मुंडा परंपरा का रिजगट किस स्थल से संबंधित है। मुंडा परंपरा का रिजगट किस स्थल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें कि राजगीर या राजगृह मगध राज की राजधानी थी। ये महाभारत काल में गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था, जो जरासंध की राजधानी थी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंडशिप, ये उस समय का करंट अफेयर है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियंतियान। तो ये उस समय का आयोजन जो हुआ था, मतलब यानी 2016 में 8 सितंबर 2016 को लाओस की राजधानी वियंतियान में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नैरोबी। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सटीक आंसर देखें तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के निकट गिगरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है स्क्वैश से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकिलिंग से। और आप लोग याद रखेंगे कि साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसे बेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुलित्जर अवार्ड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर हयात खान। तो इसके बारे में बता दें कि जो सिकंदर हयात खान थे ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और एक बात और याद रखेंगे कि पाकिस्तान प्रस्ताव को ही लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो कौन थे अंग्रेजी महाराज? ये थे ऑप्शन बी जॉर्ज सस्टन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में किस या किन किन प्रांतों में लोक निर्णायक संतुति की थी? ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसको देख लेंगे हम लोग। तो देखिए ऑप्शन में है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ठीक है सही है। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो देखिए तो सही नहीं कौन सा है? ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए क्यों सही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं, भारत में राज्यों की संख्या उस समय भी 26 नहीं थी। और अभी वर्तमान में बात करें तो भारत में वर्तमान में समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे। इससे पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटा दिया गया है और इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ये दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। और क्या किया गया है कि दादर नागर हवेली को दमन दीव में विलय कर दिया गया, दादर नगर हवेली में दमन दीव को विलय कर दिया गया, दादर नगर हवेली में दमन दीव को विलय कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अब देखेंगे आप लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की विधाओं की पहचान की है? ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरिक केंद्रित प्रशासन और शासन का केंद्र बिंदु। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ZD। ठीक है, अब देखिए जोड़ियाँ बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1949 से कामन और इधर में दिया स्थानीय वित्त जांच समिति। तो एक तरफ वर्ष दिया हुआ और एक तरफ समिति दिया हुआ। तो इसमें देखिए कि कौन किस में मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सीधे सीधे मिला देंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी खुद से मिला के जरा देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में कैसे दिया हुआ। तो देखिए तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। ये सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों की कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42% निश्चित किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, तो इसका जो बहुत लोग आंसर मारेंगे 1024, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 किलोबाइट में होता है 8192 बिट्स होता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखिए आप लोग थोड़ा बता देते हैं। 1 किलोबाइट में होता है 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट्स। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितना होता है? तो 1024 बाइट्स होता है और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो अगर हम 1024 को 8 से गुना करेंगे तो 8192 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो देखिए ये जो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है ये सब जो है सो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन जो है सो इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो देखिए अगर इसके बात हम करें तो देखिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इस तरह का जो होता है सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो सामान्यतः फ्री होता है, ठीक है, जिसे हम अपने काम में ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डैफोडिल से आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए योजना का नाम क्या है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मून एक्सप्रेस नाम है इसका, क्या है, मून एक्सप्रेस नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है, ठीक है। तो इसका जो नाम क्या है, देखिए इसका नाम है ऑप्शन बी, हबीबा सैरोवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हबीबा सैरोवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों या प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक, ठीक है। तो देखिए उस समय का जो ओलंपिक हुआ था जो रियो में 2016 में, तो तुवालू राष्ट्र में मात्र एक एथलीटर शामिल हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द लीजन ऑफ ऑनर से, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि जो द लीजन ऑफ ऑनर है यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP कब जारी की, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जून। तो ये कब हुआ था, तो 1 जून 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय निर्धन वे हैं, ठीक है, चक्रीय निर्धन वे हैं। तो देखिए चक्रीय निर्धनता किसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन पढ़ के देखेंगे तो बी हो जाएगा, क्या लिखा हुआ कि जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चक्रीय निर्धनता का संबंध उस निर्धनता से है जो संपूर्ण जनसंख्या में फैल सकती है, लेकिन यह सीमित अवधि के लिए होती है और यह प्रकृति में अस्थायी होती है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, ठीक है। 41वां नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी, ठीक है। और याद रखेंगे कि कन्याकुमारी को पूर्व में केप केमोरिन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां स्थान है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा जो है सो अभी रूस है, और भारत का जो क्षेत्रफल अभी बता दें, देखिए क्षेत्रफल से अगर बोलेगा कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो रूस हो जाएगा। और भारत के बारे में थोड़ा बताते हैं कि भारत का जो अभी जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो देखिए इसको अब क्या कह रहा है कि जो भी उच्चावाच दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उपयुक्त उच्चावाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए एकदम सही सजाया हुआ है ये, ठीक है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इधर से अगर हम लोग चलेंगे पश्चिम से अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, पूरब की ओर, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है 44 का। तो देखिए इसमें मात्र ये जो है जो ऑप्शन सी, लूनी राजस्थान में बहती है, ये सही है, बाकी सब गलत है। तो लूनी जो है सिर्फ पश्चिमी राजस्थान की एक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 45वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये कब किया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। तो देखिए कब स्टार्ट किया गया था, तो 18 अक्टूबर 2010 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए तो ये उस समय का करेंट अफेयर है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित वैश्विक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। तो ये गलत है, ये 19वीं बैठक में भारत शामिल हुआ था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। थोड़ा सा इसको और कम कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए हुए कुट्टों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका जो आप लोग थोड़ा खुद से मिला करके देख लेंगे, हम सिर्फ आप लोग को आंसर बता देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये जो है एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर की जानकारी। इसमें भी वही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि समिति और वो किस चीज़ से संबंधित है, कौन सा सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 49, पंचधारा योजना संबंधित है। ठीक है, तो पंचधारा योजना जो संबंधित है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि पौधों में बाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। ठीक है, तो इसका देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, तो बता दें कि पौधों में वाइट बर्ड रोग जस्ता या जिंक की कमी से होता है। इस रोग के कारण नए पत्तों में हल्की पीली धारियाँ और सफ़ेद निक्रोटिक धब्बे पड़ जाते हैं, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए ऑप्शन ए सही आंसर है, कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब पोर्टल DACNET ठीक है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो संबंधित है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो कौन सा विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थ वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन थी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौरिका सिंह। गौरिका सिंह थी, यह मात्र 13 वर्ष की थी और नेपाल की ओर से प्रतिनिधित्व की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये उस समय का क्वेश्चन है तो उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी सिक्किम इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। अब बता दें दोस्तों कि इसका जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परछन बेरोजगारी का अर्थ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, ऑप्शन सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है 2016 तो उस समय का करंट अफेयर है। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में। ठीक है, तो देखिए तो दोस्तों इसी तरह का कुछ और हम महत्वपूर्ण घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सुन लीजिएगा आप लोग कि 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया वो किया गया है नर्स एंड मिडवाइफ तथा पादप स्वास्थ्य का वर्ष। ठीक है, अब 2021 को जान लें कि किस लिए इसका घोषित किया गया है। तो देखिए ये जो है सतत विकास के लिए रचनात्मक कार्यों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, और दूसरा है फलों और सब्जियों का वर्ष और तीसरा है बाल श्रम उन्मूलन का वर्ष। ये 2021 ये 3 चीज़ के लिए किया गया। ठीक है, और एक और याद रखेंगे कि 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए घोषित किया गया, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है। ठीक है, तो देखिए यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन जो है दोस्तों ये दिसंबर 2011 में इसे पूर्ण सदस्यता प्रदान किया गया और इस प्रकार यह यूनेस्को का 195वां सदस्य देश बन गया। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो हड़प्पा का बृहद स्थल सबसे कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राखी गढ़ी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ठीक है, तो ये देखो ये सभा ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो सभा से संबंधित थी। ठीक है, और याद रखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में सभा जो थी से न्यायिक कार्यों को निष्पादित करती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है, यमक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिधम पीठक से। ठीक ना। तो देखिए अभिधम जो पीठक था यह यमक थेरवाद बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ पाली संग्रह का एक भाग है। इसे अभिधम पीठक में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंग यून। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य बारिश होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए 66 का, तो 66 का ये जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। बाकी देखिए कोल्हन खनिज संसाधन सही है, मलाबार तट जल संसाधन सही है, और मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन सही है। बल्कि कच्छ जो है सो गुजरात का कच्छ शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें वन संसाधनों का अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, तो 67 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी बिहार चीनी उद्योग से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उत्तर बिहार जो गन्ने की खेती और गन्ने पर आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका सही क्रम आप लोग मिला लेंगे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बिहार में जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर उत्तराखंड हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2004-05 के 61वें NSSO डाटा में निधनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है। ठीक है, तो कौन सी विधि अपनाई गई है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी URM और MR इन दोनों। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 अनुच्छेद है। नहीं, ये गलत है, 3 अनुच्छेद है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। ठीक है, ये कब की गई थी दोस्तों, तो ये 2011 में की गई थी, यानी कि अक्टूबर 2011 में की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी, तो कब की गई थी दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन बी 2000 में। ठीक है, तो देखिए जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो सेज है, ये नीति भारत में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 2000 को स्टार्ट की गई थी, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारी खंड कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए ये जो नारी खंड है, ये संथाल परगना को प्राचीन काल में नारी खंड के रूप में जाना जाता था। यह वर्तमान में विद्यमान बैद्यनाथ धाम और बीरभूम को नारी खंड के वर्णित किया गया है। जो बीरभूम और बैद्यनाथ धाम का जो क्षेत्र है उसे नारी खंड के रूप में वर्णित है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संथाल से संबंधित है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरबा। ये जितना भी जनजाति दिया हो इसमें सबसे आदिम जनजाति कौन सा है, ऑप्शन डी कोरबा। ठीक है, तो देखिए कोरबा जो है सो झारखंड के मुख्यतः गुमला जिला के चारों ओर बसी एक प्राचीन आदिम मतलब जनजाति है। ठीक है, यह झारखंड के 9 आदिम जनजातियों में से एक है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंडी और ओपोरतीसी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, बता दें कि अंडी जो होता है, अंडी हो जनजाति की वैवाहिक परंपरा से संबंधित, और ओपोरतीसी जो है सो अपहरण द्वारा किया गया जाने वाला विवाह है। ठीक है,
तो देखिए वो पुरुषीय जो अपहरण करके विवाह किया जाता है, और ये जो अंडी है वो वैवाहिक परंपरा से विवाह किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रियो में भारत में कौन सा स्थान पर रहा, रियो में भारत कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 43 में, उस समय का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 में भारत ने 43वां स्थान ग्रहण किया था। ठीक है, रियो ओलंपिक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली, मछली नाम था उसका। ठीक है, तो जो मादा बाघिन जो थी इसका मौत हो गया था अगस्त 2016 में। ठीक है, इसे T16 के रूप में भी जाना जाता था। यह 19 वर्ष की थी। ठीक है, और बता दें दोस्तों कि यह संभवतः विश्व में सर्वाधिक छात्रा चित्रित बाघ मादा थी। ठीक ना, और इसके जो चेहरे पर जो मछली का निशान की तरह इसका बना हुआ था, जिसके नाम से इसका नाम मछली रखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, INS अरिहंत। ठीक है, तो ये जो है से यह परमाणु हथियारों से लैस भारत की पहली पनडुब्बी है, याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है। तो देखिए प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक है, और बता दें कि यह परियोजना गूगल द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चालुक शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष है, मतलब कि कब ये उस पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 634 ईस्वी में। ठीक है, बता दें कि पुलकेशिन जो द्वितीय था 634 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऐसा प्रमाण एहोल प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस संतलंतकानी स्मारक में दृश्यातीत होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाई दरवाज़ा में। ठीक है, देखिए और इस मस्जिद में बने गुंबद में पहली बार विशुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप अलाई दरवाज़ा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, ये जो जितना भी चार जो सूफी संप्रदाय दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी कौन था। ठीक है, तो 84 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों को प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ठीक है, ये देखिए अब मिलाना है, इसमें एक तरफ जनजाति दिया हुआ और एक तरफ राज्य दिया हुआ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग मिला करके याद कर लेंगे। ठीक है, A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा और D का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्र आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 89वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए ये कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। ठीक है, अधिनियम था 2003। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित है। ठीक है, मूल संविधान में कह रहा है जब संविधान बना था तो कह रहा है कि उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसूचित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचित थी। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 25 भाग 447 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना है अभी वर्तमान में, 25 भाग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों से दलबल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत इस अधिनियमित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका जो टाइपिंग मिस्टेक है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी सही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि
कौन से सही है, ठीक है। तो इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, RNA अणु होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो यौगिक, ठीक है। तो देखिए इससे संबंधित हम लोग कुछ और बात जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो समुद्री मछली में जो ट्राई मिथाइल माइंस नामक यौगिक होता है, जो इन्हें समुद्र के खारे पानी से होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ओजोन गैस से आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है दोस्तों कि किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के पसीने, सांस या यूरिन से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो देखिए इसका नाम है फिश ऑडर सिंड्रोम। जिस मनुष्य में फिश ऑडर सिंड्रोम हो जाएगा उसको सांस से, पसीना से सड़ी हुई मछली की तरह गंध आएगा। तो देखिए फिश ऑडर सिंड्रोम और को एक और नाम से जाना जाता है, इसे ट्राई मेथिलन्यूरिया भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे यह एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन का, ठीक है। इसे पॉलीटेट्राक्लोरोइथिलीन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवघर स्थित शिव मंदिर, ठीक है। इसे बैद्यनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब 94 क्वेश्चन है कि महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लातेहार जिला में स्थित है, ठीक है। तो यह एक संकटपूर्ण भारतीय भेड़ियों का संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्मित भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है, याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आजम धाम झारखंड के किस जिले में है, ठीक है। तो आजम धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसे अंजनी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह हनुमान के पिता अंजनी या अंजना को समर्पित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शतरंज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है से भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के लिए खेलते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन देखिए उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अनुसूचित जाति या जनजाति व महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन है, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है, ठीक है। ये उस समय का क्वेश्चन है। तो इसका उस समय का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद को उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव सुरक्षा समझौते से संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से JPSC PT एग्ज़ाम 2016 प्रीवियस ईयर पेपर को हम सभी ने मिलकर समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।